आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जयपुर शहर का खूबसूरत पाश इलाका आदर्श नगर, उसमें शानदार बंगला राठौर मैशनम। सुबह के समय वैशाली जी घर के मंदिर में आरती कर रही थी। राम जी अपने बड़े भाई महेंद्र सिंह जी की व्हीलचेयर को लेकर वहां आ खड़े हुए। सविता जी भी आकर खड़ी हो गई। एक तरफ प्रेम, निकिता और रोहन खड़े थे, दूसरी तरफ अनुज और अवनी। पांचों ने मिलकर महेंद्र सिंह जी और सविता जी को मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दी। प्रेम, रोहन और अनुज ने उनके पैर छुए। निकिता उनके पैर छूने को झुकने लगी तो सविता जी ने उसे बाहों से पकड़कर बीच में ही रोक लिया और उसका गाल छूकर बोली, बेटा ऐसी हालत में तुम्हें झुकना नहीं चाहिए। मम। निकिता हल्का सा मुस्कुरा दी। प्रेम, रोहन और अनुज ने राम जी के पैर छुए तो उनकी आंखें नम हो गई। वैशाली जी ने सबको आरती दी और राम जी को आरती देते हुए उनकी आंखों में नमी देखकर वैशाली जी की आंखें भी नम हो गई। दोनों को अजय की याद आ गई। प्रेम ने भी उनकी नम आंखों को देखकर कहा, चाचू, चाची माँ, मैंने अजय भाई साहब को फ़ोन कर दिया है और देखना आप लोग, वो दादी माँ को लेकर आज शाम को पार्टी में ज़रूर आएंगे। राम जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपा दिया, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने रूम में आ गए। सब मायूसी से एक दूसरे को देखने लगे। राम जी ने रूम में आकर टेबल पर रखी अजय की फ़ोटो को उठाकर उस पर प्यार से हाथ फेरा और फ़ोटो को अपने सीने से लगा लिया। अजय की फ़ोटो टेबल पर रखकर उन्होंने अपना कबर्ड खोला और उसमें से एक फ़ोटो एल्बम निकालकर देखने लगे, जिसमें अजय की बचपन की तस्वीरें थी और एक औरत की तस्वीर पर आकर उनका हाथ रुक गया और राम जी रूंधे गले से बोले, क्यों तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई? वर्षा, क्यों? काश तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मेरा बच्चा, मेरा अजय भी मेरे पास होता। पता है तुम्हें, जो बचपन में कभी मेरे बिना सोता नहीं था, आज मुझसे और वैशाली से बात भी नहीं करना चाहता। क्या इतने बुरे हैं हम दोनों? तभी वैशाली जी रूम में आ गई और उनके हाथ से एल्बम लेकर वापस कबर्ड में रखते हुए बोली, आप बुरे नहीं हैं जी, कोई गलत नहीं था। अगर कुछ गलत था तो वक्त और हालात जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। कबर्ड बंद करके वैशाली जी राम जी के पास आकर बैठी और उनकी हथेली थामकर बोली, मुझे पूरी उम्मीद है आज शाम की पार्टी में माँ सा अजय को ज़रूर लेकर आएगी। मैंने उनसे खुद बात की है, आज हमारा अजय आएगा और हम दोनों मिलकर प्यार से उसे समझाएंगे। देखिएगा वो हमारी बात ज़रूर मानेगा। वैशाली जी की बात सुनकर राम जी को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने उम्मीद से वैशाली जी के दोनों हाथ थाम लिए। शाम के वक्त राठौर मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राठौर मैशनम के लॉन में जोर शोर से पार्टी हो रही थी। लेकर पार्टी में आए पीछे वैशाली जी और सविता जी भी आ गई। महेंद्र जी ने क्रीम कलर का वाइट सूट पहन रखा था। सविता जी ने मेहरून कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और वैशाली जी ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। चारों के आते ही मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जैसे ही राम सिंह जी ने महेंद्र जी को सब मेहमानों के बीचों में लेकर आए, सब मीडिया वालों ने उनको घेरकर फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। वैशाली जी और सविता जी भी आकर वहीं खड़ी हो गई। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने अपनी अपनी तरफ से महेंद्र जी और सविता जी को हैप्पी एनिवर्सरी कहा। दोनों ने हाथ जोड़कर सबको शुक्रिया किया। सब रिपोर्ट्स ने अपने अपने माइक राम जी की तरफ बढ़ा दिए। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी अजय कंस्ट्रक्शन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो हमारे शहर की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई है, तो ये पार्टी उसकी खुशी में रखी है या फिर महेंद्र सर की मैरिज एनिवर्सरी के खुशी में? दोनों की खुशी में, और आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, चाहे वजह जो भी हो, राम जी ने हंसकर कहा। एक और रिपोर्टर बोला, सर, आपकी कंपनी ने इसी साल 25 साल पूरे किए हैं। आपके बड़े बेटे के नाम पर आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है और अजय सिंह राठौर खानदान के बड़े बेटे हैं, तो फिर आपने अपनी कंपनी का एमडी आपके भतीजे प्रेम सर को क्यों बनाया है, जबकि वो उम्र में अजय सर से छोटे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? दूसरा रिपोर्टर बोला, हमने तो सुना है आपके बड़े बेटे को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए वो इस घर से और बिजनेस से दूर है, इसीलिए मजबूरी में प्रेम को एमडी बनाया गया है। क्या ये सच है?
राम जी के चेहरे पर चमकती मुस्कान गायब हो गई। राम जी और वैशाली जी ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा। राम जी ने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, प्रेम को एमडी बनाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला था, क्योंकि प्रेम ही एमडी की कुर्सी के काबिल था। इसमें छोटे बड़े होने की कोई बात कहाँ से आ गई। रही अजय की बात तो हाँ, ये सच है, वो बचपन से ही IPS ऑफिसर बनना चाहता था, बिजनेसमैन नहीं, इसलिए हमने कभी भी उसे बिजनेस संभालने के लिए फोर्स नहीं किया। आप सबका थैंक यू कहकर राम अपने गेस्ट में बिजी हो गए। मीडिया वालों में खुसर पुसर होने लगी। तभी बगले के बाहर पार्किंग एरिया में एक SUV आकर रुकी। कार का डोर खुला तो उसमें से शहर के जाने-माने बिजनेसमैन अर्जुन राणावत अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आए। राम जी महेंद्र जी को लेकर उनकी तरफ बढ़ चले। राम जी ने अर्जुन जी को गले लगाकर कहा, आइए समधी जी, बहुत देर से आए आप। हम तो कब से तैयार थे यहाँ आने के लिए, लेकिन हमारी श्रीमती जी को रेडी होने में ज़रा ज़्यादा वक्त लगता है, अर्जुन जी ने कहा तो राम जी झट से बोले, ये हर शादीशुदा आदमी की शिकायत है अपनी पत्नी से। कहकर राम जी ने वैशाली जी को देखा। दूसरी से मीरा जी निकलकर आई और बोली, हम लेडीज़ को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तैयार होने में, तो क्या आप जैसे लोगों को वक्त लगेगा। कोट पैंट पहनने में और साड़ी पहनने में फ़र्क होता है जनाब। कहकर मीरा जी, सविता जी और वैशाली जी से गले मिली। सीमा, दामाद जी और काजल बेटी नहीं आए। सविता जी ने मीरा जी से पूछा, जी वो तीनों अभी आते ही होंगे। मीरा जी ने कहा, और सब अंदर चले गए। कुछ ही देर में एक और ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सीमा, अनुराग अपने 3 साल के बेटे दक्ष के साथ उतरे। साथ में ऑफ शोल्डर वाइट गाउन पहने उतरी काजल। सब फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचने लगे। पायल मनवानी। ये है मेरी नई स्टोरी, जिसमें आपके फेवरेट अजय और नेहा होंगे। हाँ, कुछ नए मेंबर्स भी होंगे तो कुछ लोग काम भी होंगे। ये स्टोरी आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।